गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों के बारे में पढ़ा था, जो आपके थे खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष तथा पार्सेक। तो उसी आधार पर हम कुछ आगे आपके शेष महत्वपूर्ण मात्रक हैं, हम उनके बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो आपके आज के महत्वपूर्ण मात्रक हैं, उनको देखने से पहले आपको ये याद रखना होगा कि अभी तक हमने जितने मात्रक पढ़े सभी मात्रक दूरी के थे। तो आज के भी जो मात्रक हैं वो आपके दूरी के हैं, सिर्फ एक मात्रक को छोड़कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला महत्वपूर्ण मात्रक ये है आपका माइक्रोन। माइक्रोन का जो आपका प्रदर्शित चिन्ह है वो आपका ये दे रखा गया है। इसको हम लोग पढ़ते हैं आपका म्यू। तो माइक्रोन को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, MEU म्यू से इसको प्रदर्शित किया जाता है। सिंबल आपका ये बना हुआ है। अगर इसकी वैल्यू देखना चाहें तो ये माइक्रोन की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। दूसरा जो आपका महत्वपूर्ण मात्रक है वो है आपका एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आपका दूसरा महत्वपूर्ण मात्रक है, जिसको प्रदर्शित किया जाता है इस सिंबल से, ए के ऊपर एक छोटा सा सर्किल। इससे हम प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। इस वैल्यू को याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब लंबाई के मात्रक हैं। तीसरा अगर हम महत्वपूर्ण देखें तो तीसरा आपके लिए एक टर्म होता है फर्मी। तो आपका फर्मी, इसको प्रदर्शित किया जाता है FM से। तो अगर हम बात करें 1 फर्मी की, तो 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। इस फर्मी को आगे हम पढ़ेंगे, इसको फेम्टोमीटर भी कहा जाता है। फेम्टोमीटर इसको कई जगह कहा गया है आपका, FEMTO फेम्टोमीटर। कई जगह इसको आगे ये भी कहा गया है। तो आगे जब ये टॉपिक आएगा तो यहाँ इसको भी देखेंगे। अभी आपके जो इस टॉपिक में है हम उस पर आ जाते हैं। तो टॉपिक में आपका बताया गया है, अगला जो आपका महत्वपूर्ण मात्रक है ये आपका केमिस्ट्री में मिलेगा और आपको फिजिक्स में भी। तो उस पर चलते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण मात्रक आपका है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसको प्रदर्शित किया जाता है AMU से। A मतलब एटॉमिक, M मतलब मास और U मतलब यूनिट। तो नाम से थोड़ा सा टफ लगता है पर यह है आपका बहुत सिंपल चीज। अब इसका मतलब क्या है, आपका कार्बन के बारे में आपने पढ़ा होगा 6 कार्बन 12, यानी परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12। अब कार्बन का क्योंकि परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो यदि कार्बन के द्रव्यमान को हम 12 से भाग कर दें तो हमको ये मान सकते हैं हमको एक द्रव्यमान संख्या का वेट हमको प्राप्त हो जाएगा। तो उसी को कहा गया एटॉमिक मास यूनिट। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। तो कार्बन परमाणु 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को, यानी 12 से भाग कर दिया जाए, को एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.66 × 10⁻⁻27 kg। अब इसका यूज कहाँ करते हैं हम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन का जब वेट निकालते हैं तो वहां पर आपका AMU मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी वैल्यू याद रखिएगा, ये वैल्यू आपकी इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1.66 × 10⁻⁻27 kg। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये तो हो गए हमारे सारे मात्रक। कई बार इन मात्रकों के बीच में रिलेशन पूछा जाता है, तो हम वो रिलेशन को समझेंगे अब। तो पहला आपका मात्रकों के बीच में संबंध है एक प्रकाश वर्ष तथा खगोलीय मात्रक AU के मध्य संबंध। तो इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी को देखते हैं। तो आपका पहला वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक प्रकाश वर्ष LY बराबर कितना 9.46 × 10⁻15 मीटर
हमने पढ़ा था अभी कल की क्लास में। साथ में खगोलीय मात्रक बराबर भी हमने पढ़ा था। एक खगोलीय मात्रक बराबर AU बराबर 1.5 इंटू 10⁻11। इसकी वैल्यू अगर आप देखते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी थी 1.496 इंटू 10⁻11 और आपसे अप्रॉक्स में कहा था इसको कितना लिख सकते हैं 1.5, तो हमने अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल की है। अब दोनों का रिलेशन निकालना है तो हम दोनों को कर देते हैं डिवाइड, तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे आएगा 1LY बटे 1AU बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 और यहाँ पर बटे में आ गया आपका 1.5 इंटू 10⁻11। 10⁻15 और 10⁻11 ऊपर जाएगा तो 10⁻15 माइनस 11 यानी 10⁻4 जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ में अगर 15 से हम 9.46 को डिवाइड करेंगे, आप भी डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगी वैल्यू आपकी 6.3। तो आपका रिजल्ट आ गया 6.3 इंटू 10⁻4 अब अगर AU को हम उस पार भेज दें यानी त्रियक गुणा कर दें तो 1LY बराबर आपका आ जाएगा 6.3 इंटू 10⁻4 AU। ये आपका रिलेशन हो गया पहला और इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका प्रकाश वर्ष तथा खगोलीय मात्रक के मध्य संबंध। तो अब अगले उस पर चलते हैं, अगला रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। तो अगला आपका जो है ये है प्रकाश वर्ष तथा पार्सेक के मध्य संबंध। तो फिर से सेम टू सेम काम होगा, हम वैल्यू को लिखेंगे। तो पहले वी नो डैट एक पार्सेक बराबर, हम लोगों ने पार्सेक का मान पढ़ा था कितना 3.84 इंटू 10⁻16 और इसको अप्रॉक्स में बताया था, हम लिख सकते हैं 3.1। तो हमने वही काम किया, इस वैल्यू को लिख लिया हमने 3.1 गुणे 10⁻16 मीटर। साथ में दूसरी वैल्यू हमको पता है प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10⁻6 मीटर, दोनों को कर देते हैं डिवाइड। तो एक पार्सेक बटा एक आपका प्रकाश वर्ष बराबर 3.1 इंटू 10⁻16 बटे 9.46 इंटू 10⁻15। पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻16 में ये 15 और नीचे से ऊपर जाएगा माइनस में यानी बचेगी 10⁻1 और ये 10⁻1 आपका जब इंटू हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका 31 और बेस में आ जाएगा 9.46। आप अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.28। तो अब आगे चलते हैं, यानी 1 पार्सेक बटे 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3.28। त्रियक गुणा कर देते हैं तो आपका एक पार्सेक बराबर हो गया आपका 3.28 प्रकाश वर्ष। ये आपका दूसरा रिलेशन है, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो रिलेशन है आपका वो सबसे ज्यादा इजी है और वो है आपका माइक्रोन तथा एंगस्ट्रॉम के मध्य संबंध। तो हम लोगों ने आज ही पढ़ा है, उसी में देखते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर। अब 10⁻−10 को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, एक -4 और एक -6। तो इसको लिख सकते हैं 10⁻4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब अगर आपको याद हो एक माइक्रोन बराबर कितना था 10⁻6 मीटर, यानी आपका ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं माइक्रोन। तो अगर इसको माइक्रोन लिख सकते हैं तो बराबर कितना हो गया 10⁻4 माइक्रोन, यानी एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻4 माइक्रोन। ये आपका फाइनल रिजल्ट है इसका।